बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज ये जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं इनको गौर से देखिए। यमन ने अब तक इजराइल पर जितने भी हमले किए हैं, आज का हमला सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हमला था। अब इमेजिन कीजिए, उस हमले की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी उस हमले की शिद्दत कि यमन ने ये तबाहकुन मिज़ाइल मारे हैं और ये नहीं पता उनका कि ये पहले जैसे मिज़ाइल थे या अब थे। ये उन्होंने नए तर्ज का मिज़ाइल मारा है और रात के अंधेरे में जिस तरह उसने जाकर हिट किया है इजराइल को, आप इमेजिन करें, इतनी इंटेंसिटी थी कि इजराइल ने कुछ मिज़ाइल मारे जो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए थे और वो मिज़ाइल इनसे रुका नहीं। यानी आप सोचे, उसने जो इजराइल ने मिज़ाइल मारे हैं उनको चीरता हुआ तेल अवीव के हट में जाकर उसने हिट किया है। और आप सोचें कि वो जो मिज़ाइल थे जो इन्होंने मारे थे, वो मिज़ाइल टुकड़े टुकड़े होकर इनके स्कूलों पर जाकर गिरे, इनके लोगों के घरों में जाकर गिरे और वहाँ पर जो तबाही मची है वो इतनी ज़्यादा थी कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी आप अंदाज़ा करें, ऐसी तबाही थी। और इस दफ़ा जो उन्होंने मिज़ाइल इस्तेमाल किया है वो आज से पहले शायद कभी नहीं किया। और इजराइल के अंदर खलबली ये मची कि नेतन्याहू को फौरी तौर पर सामने आना पड़ा और उसने आकर कहा कि मैं अब दुनिया को कह रहा हूँ, ये खाली इजराइल पर हमला नहीं हुआ, ये हमला हुआ है पूरी दुनिया के ऊपर। ये शिपिंग जो रूट्स है उनको पकड़े हैं, उनको तबाह करे। और उसने कहा कि हमने फौरी तौर पर ऑर्डर जारी किया और हमने जाकर इनको हिट किया। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है कि एक तो हमला उन्होंने जो किया है वो इस दफ़ा का जो हमला था वो नए तर्ज का मिज़ाइल था। यमन ने कहा कि हमने हमला जो किया है वो टारगेट पर जाकर हिट हुआ है। असल में इजराइली तैयार बैठे हुए थे कि एज़ यूजुअल जो उनका यमन से कोई मिज़ाइल आता है हम उसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं। हमेशा कोई ना कोई जो मिज़ाइल आता था वो उसको इंटरसेप्ट भी करते थे और उसके अलावा वो उसको रोक कर तबाही भी करते थे काफ़ी हद तक। लेकिन इस दफ़ा जो मिज़ाइल इनको हिट करके गया है उसने इनको उड़ाकर रख दिया है। यानी आप सोचो, इनके मिलिट्री बेसिस को कबाड़ा बना दिया है और इतनी तबाही हुई है कि इजराइल की पूरी यानी इंटेलिजेंस यूनिट और इनका सारा जो दिफाई निज़ाम है वो तबाह हो गया। तो अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उन IDF ने जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने हुक्म जारी किया है कि इन्वेस्टिगेट करके बताया जाए कि हम रोक क्यों नहीं पाए। इस दफ़ा का ये जो मिज़ाइल है वो इसमें ऐसी क्या खासियत थी कि हम रोक नहीं पाए और हमारे सारे के सारे डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हो गए। आप ये सोचें कि लोग वहाँ पर बड़े खुश थे कि चलो लेबनान की जंग बंद हुई है, हमें कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन अब अगर ये सूरत हाल है तो आपको पता है कि यमन तो बस एक दफ़ा जब हमला करता है वो पीछे नहीं हटता। अब शाम के अंदर इनको बड़ी कामयाबी थी, उन्होंने कहा जी हमने तो फलाना कर दिया, ये कर दिया, कुर्द भी लड़े हैं। लेकिन अब जो अगर ये मिज़ाइल वाकई इनके सिस्टम के अब आर पार चला गया है तो आप ये समझ लें फिर यमन की तरफ से तैयारी कर लें। उन्होंने इनकी इंड से इंड बजा देनी है, वो इनको नहीं छोड़ने वाले। क्योंकि इस दफ़ा जो फिर वो मिज़ाइल हिट करेंगे, नेक्स्ट जो होगा वो इनके मेन टारगेट्स पर वो हिट करेंगे। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि इस दफ़ा जो सूरत हाल पैदा हो रही है, ईरान ने गालिबन ऐसा लग रहा है, ये भी कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता कि ये जो मिज़ाइल इस दफ़ा पहुंचाया है वो शाम का बदला इन्होंने लिया है। क्योंकि पिछले कुछ मिज़ाइल इनके इंटरसेप्ट हो रहे थे और वो बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी थी फिर भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिट भी हो जाते थे। उनके जो खासतौर पर टुकड़े थे वो भी जाकर हिट होते। जब आप मिज़ाइल को तबाह करते तो उसके टुकड़े भी गिरते। तो इस दफ़ा जो इन्होंने किया वो इंटरसेप्ट ही नहीं हो पाया, वो सीधा जाकर उसने हिट किया। इन्होंने कहा हमने उनकी मिलिट्री बेसिस भी उड़ा दी है, हमने जो टारगेट्स करने थे वो टारगेट कर दिए। इनके फौजियों का इस दफ़ा बड़ा नुकसान हुआ, अच्छी खासी तादाद में फ़ौजियों को हिट किया गया। देखिए गज़ा के अंदर तो इनके फ़ौजी हिट हो रहे हैं, लेबनान में चले बंद हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है इतना हमला शिद्दत वाला था कि इमीडिएटली इनकी फ़ौज ने, आप ज़रा ये मनासिब देख सकते हैं कि हंगामी बेसिस के ऊपर, यानी मीटिंग पहले हुई इनकी डिफेंस फोर्सेस की, फिर उसके बाद इजराइल की एयरफोर्स को हुक्म दिया गया कि आप करें। और नेतन्याहू ऑपरेशन मॉनिटर करवाता रहा सारी रात और कहता रहा कि जब तक हमें टारगेट नहीं करना। देखिए इनके तैयारे गए, उन्होंने जाकर हिट किया। लेकिन इस दफ़ा हिट करने से पहले जो इजराइल का नुकसान हुआ है, ये कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि इजराइल के ऊपर कोई हमला हुआ हो और आधे घंटे के बाद वो जाकर हिट करके आए। इस दफ़ा नुकसान इनका इतना ज़्यादा हुआ है कि वो हिट करके आए। देखिए इन्होंने नॉर्मली समझा
कि उसकी जो रेंज होगी हम उसको इंटरसेप्ट कर लेंगे। वो बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी, यानी आप समझिए 20 साल पहले जो ईरान की टेक्नोलॉजी थी हाइपरसोनिक मिसाइल के हवाले से, वो टेक्नोलॉजी पर वो हमला करते रहे। इस दफ़ा उन्होंने कहा था कि हम सरप्राइज़ देंगे ऐसा कि आप याद करेंगे। बहरहाल इस दफ़ा उन्होंने जो हिट किया है उसने इजराइल का सीना छलनी कर दिया है। अब सीन ज़रा आप चेक कीजिए क्या हुआ है। सीन अब ये हुआ है कि इसराइल ने अब ये कहा है कि यमन की जो जंग है वो अब हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। अब आप बताएं कि क्या ऐसा हुआ है कि इजराइल को ये कहना पड़ा है कि जी सारे मिलकर आए और आकर हम यमन का कुछ करते हैं। ये इस तरह बाज नहीं आने वाला। देखिए आम रूटीन में, चले आप एक बात बताइए, इजराइल के तैयारे गए, उन्होंने जाकर हिट किया। आपको तो खुश होना चाहिए कि भाई हम तो अकेला उसको पकड़ सकते हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है। क्या हुआ है ऐसा कि उन्होंने कहा है कि सारे इंटरनेशनल एयरफोर्स को कहा है कि आप हमारे साथ आए, हम मिलकर लड़ते हैं, ये अकेला इजराइल का काम नहीं है, आपके शिपिंग रूट्स भी बंद हो रहे हैं, तो आप लोग चुप करके क्यों बैठे। आगे नेतन्याहू कहता है कि अमेरिका को इस बात का इतराक है कि क्या मामला है क्या नहीं है। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका की जो सूरत हाल है इस दफ़ा यमन के आगे वो बड़ी भयानक है। यानी अमेरिका की एयरफोर्स, और ये देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप जाते हैं वहाँ पर हमला करते हैं और आ जाते हैं। एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि नेतन्याहू इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत सारे जो मामला है उनको देख रहा है कि कैसे इजराइल, यानी आप सोचें कि ईरान नहीं गया, यानी बशार अल असद ईरान नहीं गया, लेकिन वो रूस गया। रूस ने अब हौसियों को और इन सब को पूरी तरह टेक केयर करना है। मिसाल के तौर पर अब आप ये देखें कि इस वक्त सीन ये हुआ है कि बशार अल असद मॉस्को में है, लेकिन उसके लिए कुछ हिदायतनामा जारी हुआ है। एक तो कहा गया है कि वो किसी तरह की सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगा, उसको असाइलम दे दी गई है, ना वो मॉस्को छोड़कर जाएगा बगैर अप्रूवल के रशियन अथॉरिटीज़ की जानिब से। अब एक खबर आ रही है जिस पर अभी तक रूस की जानिब से कंफर्मेशन होगी तो पता चलेगा कि उसकी बीवी ने उससे तलाक लेना चाहती है और वो डिवोर्स फाइल करना चाहती है। यानी ये जो डिवोर्स फाइल करना चाह रही है वो रूस की कोर्ट के अंदर है और वो जाना चाह रही है उसके बाद मॉस्को से लंदन। अब आप इमेजिन करें कि एक दफ़ा वो लंदन चली गई तो वो वहाँ पर जाकर क्या कुछ बोलेगी, जो अथॉरिटीज़ उनको कहेंगी वो बोलेगी। तो रूस अभी इस सारी सूरत हाल में इन तमाम चीज़ों को रिव्यू कर रहा है। उसके अलावा बशार अल असद को कहा गया है कि तुम किसी तरह से अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। अब चीज़ें सामने आ रही है, अमेरिका ये कह रहा है कि उसके बड़े एसेट्स हैं बिलियंस ऑफ डॉलर के, उसके अपार्टमेंट्स हैं, घर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा बहुत सारे जो मामला हो सकते हैं। वो अभी ऐसा है कि उन्होंने, आप समझ लें, अंडर हाउस जो अरेस्ट करने के, हाउस अरेस्ट वाली सिचुएशन जो होती है वो है, ये अमेरिका कह रहे हैं। जैसी भी सूरत हाल है रूस आफ्टर ऑल निकाल कर लेगा है बशार अल असद को। और अब आप ज़रा इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो आपको यहाँ से अंदाज़ा होता है कि चाहे जो मर्जी हुआ है रूस ने एंड पर अपना काम किया है, तो क्या वो यमन को इस दफ़ा छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। देखिए ये प्रॉक्सीज, ये जो ताकतें होती हैं ये बड़ी मुश्किल से बनती हैं, बड़ी मुश्किल से काम आती है। अब तुर्की को आप देख लें, तुर्की ने क्या किया, उन्होंने भी तो प्रॉक्सी के थ्रू ही काम किया ना। यानी जुलानी टाइप, ये जुलानी कौन था, ये कहता था जी मुझे गुलान हाइट से निकाला है, वहाँ से इसका नाम यानी जुलानी और ये सारा पड़ा। अब आप ज़रा एक बात बताइए, तुम्हें किसने निकाला था? तुम्हें निकाला था जी, कहते हैं बशार अल असद इन सब ने निकाला था, बस ठीक है। अभी कौन गुलान हाइट्स के ऊपर कब्जा कर रहा है? सिंपल सी बात है, अभी गुलान हाइट्स के ऊपर कब्जा कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। किसने टेक ओवर किया हुआ है? इजराइल ने किया हुआ है। तो भाई लड़ाई तो क्यों नहीं कर रहा इजराइल के खिलाफ? वहाँ नहीं लड़ना, वहाँ इसलिए नहीं लड़ना क्योंकि वो एजेंडा ही नहीं है। और तुर्की, देखिए तुर्की ने ना तो इजराइल के खिलाफ खुद लड़ना है ना जुलानियों को लड़ाना है। इजराइल, अमेरिका और बहुत बड़ी ताकतें यानी तुर्की, इन सब ने मिलकर बशार अल असद, ईरान और रूस को निकाला है। तो अब तुर्की का एजेंडा ये था कि हम कुर्दों को वहाँ से मारेंगे। अब कुर्दों की सूरत हाल ये है कि कुर्दों की पावर का आप अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि वो तुर्की के ख़तरनाक तरीन जो ड्रोन आ रहे हैं TB2 या दीगर जो हैं वो उनको गिरा रहा है। तो जब आप ये सोचो कुर्दों के पास इस लेवल की टेक्नोलॉजी है तो उन्होंने कहा जी हमने तो अब तुर्की के खिलाफ लड़ना है और उनके वो जहाज़ भी गिराएंगे। सो ये मामला यहाँ पर इतनी आसानी के साथ रुकने वाला नहीं है। और इंडिकेशन ये हो रही है कि आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर यानी बड़ा मुतमईन था, लेकिन अब यमन की जो सूरत हाल है ये बड़ी ख़तरनाक है। देखिए रूस जैसी जो ताकतें होती हैं
वो जब ये देखती हैं कि कोई ताकत हमारे लिए खड़ी हो गई है तो वो आखिरी दम तक सपोर्ट करते हैं। अब बशार अल असद को वो निकाल कर लेकर गए, उन्होंने यमन को बताया कि भाई हम आखिरी हद तक लड़ने वाले हैं और मुसीबत आती है तो बचा कर भी लेकर जाते हैं। अब इसराइल जब सबको इन्वाइट कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपको यमन को सिर्फ हथियार देने हैं, तो आप देखिए यमन फिर आपके लिए काम क्या करता है। बहरहाल आज का जो हमला है वो इसराइल को याद रहेगा कि हमला नहीं, बड़ी तबाही हुई थी, और उस तबाही के बाद किस लेवल पर काम हम कर सकते हैं, क्या सूरत हाल है, ये तो आपको आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज का जो मिसाइल था बिल्कुल अलग था और बड़ा ही तबाहकुन था। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।